चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें यदि। प्रश्न 9, मूलधन बराबर 1000 रुपया, दर बराबर 10%, समय 3 वर्ष। तो प्रश्न 9 में मूलधन बराबर 1000 रुपया, मूलधन बराबर 1000 रुपया, दर बराबर 10%, समय बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन 1000, दर 10% और समय 3 वर्ष। तो मिश्रधन निकालना है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो देखिए मूलधन कितना है 1000, 1 जोड़ दर कितना है 10, दर 10 है तो 10 बटा 100 हो गया। प्रतिशत हटाएगा तो प्रतिशत हटा करके ही देखिए यहाँ पे 100 दिया हुआ है, दर है सिर्फ, क्योंकि अगर दर प्रतिशत रहता तो 100 नहीं रहता यहाँ पे। समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे। तो 1000 गुना, अब देखिए 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 100, 100 जोड़ 10, 110 हो जाएगा। 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 100, 100 जोड़ 10 कितना हो गया 110, यानी 110 बटा 100 हो जाएगा इसको जोड़ करके। ठीक है, 1 जोड़ 10 बटा 100 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 बटा 100, घात 3 है इसीलिए 3 बार गुना करेंगे। तो देखिए घात 3 है इसलिए 3 बार गुना किए, 1 2 3। अब इसको गुना करते हैं तो 1 0 से 1 0, 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 1 0 से 1 0। तो 11 गुना 11 गुना 11 कितना होगा, तो 11 गुना 11 121। तो 121 गुना 11, तो 11 गुना 11 होता है 121, 121 गुना 11, तो 121 गुना 1, 121, हाथ में रहा 12, तो 121 गुना 1, 121 और 12, 21 10 31, 2 33, यानी 133। तो 1331 रुपया। तो मिश्रधन कितना आ गया देखिए 1131 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 9, मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि। प्रश्न 10, मूलधन बराबर 5000 रुपया, दर बराबर 10%, समय बराबर 2.1/2 वर्ष। तो मिश्रधन तथा क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो प्रश्न 10, मूलधन बराबर 5000 रुपया, दर बराबर 10%, दर बराबर 10%, समय 2.1/2 वर्ष। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष। तो मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100
समय। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 5,000 रुपया। 1 जोड़ दर कितना है 10%। तो इसमें देखिए, यदि ब्याज परिकलन की अवधि पूर्णांक नहीं हो तो प्रत्येक अवधि के अंत में मिश्रधन निकालकर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, अथवा निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करके मिश्रधन ज्ञात करें और मिश्रधन से मूलधन को घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए, जब पूर्णांक में नहीं हो तो क्या करेंगे, इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1,000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष। तो समय देखिए पूर्णांक में है, यानी समय इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, संयुक्त भिन्न में तो क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ लिखेंगे, जो पहले है 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर दर से गुना कर देंगे 1/2 को। देखिए 1/2 को यहाँ पे गुना किया है, 10 गुना 1/2/100 एक जोड़, और यहाँ पे 2 लिखा है, यानी 2 जो है आगे वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो भिन्न के रूप में है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2.1/2 वर्ष समय, इस तरह से हम हल करेंगे। तो जब संयुक्त भिन्न में हो वर्ष, देखिए 2.1/2 वर्ष इस तरह से हो, तो इसको हम पूर्णांक नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हल करेंगे। तो दर कितना है 10/100। तो समय यहाँ पे देखिए 2 है, 2 वर्ष, यानी 2 और आधा वर्ष दोनों मिल के है, यानी 2.5 वर्ष हुआ ये। तो 2 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और फिर से इस तरह का देंगे, तो 1 जोड़ 10 गुना 1/2/100 इस तरह से हम लिखेंगे। यानी समय में जो 2.1/2 है, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 1/2 को फिर से दर से गुना करेंगे, तो 1 जोड़ दर गुना 1/2/100। तो इस तरह करके मिश्रधन निकालेंगे जब समय इस तरह दिया हो। ठीक है, तो देखिए मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो समय यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 1/2 भी है, तो उसको भी 1 जोड़ गुना करके 1 जोड़ दर गुना 1/2/100। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 5,000 गुना यहाँ पे 100 है, तो 100 लघुत्तम होगा, तो 100 गुना 100, 100 जोड़ 10 110, घात 2 है इसीलिए 2 बार गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 पचे 10, 5 बार में कट गया। तो यहाँ पे भी देखिए 100 लघुत्तम होगा, तो 100 गुना 100, 100 जोड़ 5, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, क्योंकि 2 से 10 हम काट दिए 5 बार में। तो 100 जोड़ 5 105। तो अब इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, तो देखिए 1 शून्य कटा तो ये 10 बचा, कितना बचा 10, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। तो अब इसको गुना करेंगे, 11 गुना 11 121 गुना 105। तो 121 गुना 105, तो 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 गुना 1 5 1 6, 0 0 0 1 2 1 5 0 6 1 7 2, 12,705। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 12,705 बटा 2, बटा में 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको भाग देंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 इधर गया तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 बचा तो दशमलव देंगे, तो 2 पचे 10, यानी 6,352.50 रुपया। तो 6,352 रुपया 50 पैसा, ये हो गया मिश्रधन।
ठीक है, तो जब समय इस तरह दिया हो तो देखिए कि इस तरह करके हम मूलधन निकालेंगे। ठीक है, अब जब मिश्रधन आ गया तो अब क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, 6352.50 माइनस मूलधन। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, तो माइनस 5000। तो मिश्रधन कितना है, 6352.50 माइनस मूलधन, तब ब्याज निकल जाएगा। यानी मिश्रधन में से ब्याज समेत जो रुपया है उसमें से जितना ब्याज लिए, जितना कर्ज लिया गया है उसको घटा देंगे। तो 6352.50 रुपया में से 5000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50.50 वैसे ही लिख देंगे। 2 में से शून्य गया 2, 5 में से शून्य गया 5, 3 में से शून्य गया 3, 6 में से 5 गया 1, यानी 1352.50 रुपया। तो 1352.50 रुपया क्या हो गया, ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, और मिश्रधन कितना आया था, देखिए दो, इसका दो उत्तर आएगा। एक तो मिश्रधन और एक ब्याज।